विद्महे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। 4 जुलाई की हम ग्रह गणना की बात करें तो उस दिन मंगलवार का अवसर है, प्रतिपदा तिथि है और मास का परिवर्तन हो रहा है। सावन का मास आरंभ हो रहा है। सावन तो इस बार बहुत ही श्रेष्ठ है। सावन की प्रतिपदा और विशेष तौर पे मंगला गौरी जी का पूजन का भी शास्त्र में बहुत सुंदर योग बन रहा है। तो वो साथ साथ त्रिपुष्कर योग भी उस दिन विद्यमान है। यानी कोई भी कार्य आरंभ करना है तो नया उस दिन उसका लाभ ले सकते हैं। दोपहर को 1:38 से लेकर करीब रात्रि पर्यंत ये शुभ योग बना रहेगा। तो इसमें विशेष तौर पर कोई कार्य आरंभ करना हो तो उसका लाभ आपको मिल सकता है। ग्रहों की गणना विशेष तौर पर जो दिखा रही है वो परिवर्तन की तरफ जा रहा है। तो मकर में चंद्रमा जाएंगे दोपहर को 1:42 पर। समय आपके लिए शुभ दिखाई देता है। ग्रहों का परिवर्तन आपके लिए शुभ रहेगा और धन आगमन के मार्ग प्रशस्त हो सकते हैं आपकी राशि के अनुसार से। साथ साथ एक बात का ध्यान रखें, कोई गरीब व्यक्ति, परित्यक्त व्यक्ति या गरीब स्त्री जिसकी सहायता करने का अवसर आपको प्राप्त हो जाए तो अवश्य करने का प्रयास कीजिएगा। ये समय ऐसा है कि जितना आप दान पुण्य करेंगे तो उतना आपके जीवन में लाभ की स्थिति बन सकती है। और वैसे भी विशेष तौर पर सावन का शुभ जो तिथि आरंभ हो रही है वो कल्याणकारी है। ऐसे में मंगला गौरी जी का भी पूजन करें, भगवती पार्वती जी का पूजन करें। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, इस मंत्र का जप करना आपके लिए बड़ा कल्याणकारी रहेगा। 5 जुलाई को ग्रहों की गणना और साथ साथ पंचांग को भी समझ लें। 5 तारीख को ग्रहों की गणना के साथ साथ पंचांग ये कह रहा है कि बुधवार का अवसर, द्वितीया तिथि और मकर में चल रहे हैं चंद्रमा और ग्रहों की स्थिति विशेष तौर पर आपकी राशि के अनुसार से अनुकूल दिखाई देती है। सावन का महीना जैसा हमने कहा आरंभ हो चुका है। तो ऐसे में सुबह सुबह भगवान शिव का ध्यान करते हुए, उनका पूजन करते हुए, उन्हें बिल्वपत्र अर्पित करते हुए समय को आरंभ कीजिए। आपके लिए लाभ के योग बन सकते हैं। ग्रहों की गणना आपके लिए अभी लाभ की स्थिति बनी हुई है, लेकिन फिर भी स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए आपको। और हो सके तो भगवान शिव पर विशेष तौर पर भंग इच्छु रस से विशेष तौर पर अभिषेक कर दिन आरंभ करें। सावन का महीना आरंभ है और जो द्वितीय तिथि है और विशेष तौर पर बिल्वपत्र भगवान पर अवश्य अर्पित करके ओम त्रिदुलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम, इस मंत्र का उच्चारण करते हुए ओम शिवाय नमः शिवाय इस मंत्र का जप करते हुए भगवान शिव पर बिल्वपत्र अर्पित करें, कल्याण के योग बनेंगे। वहीं 6 जुलाई की यदि हम बात करें तो उस दिन ग्रहों का परिवर्तन विशेष तौर पे होने के योग दिखाई देते हैं। और साथ साथ एक बात का ध्यान रखिएगा, इस दिन चतुर्थी क्षय है। तो कोई भी नया कार्य आरंभ करने के लिए तिथि शुभ नहीं दिखाई देती। बृहस्पतिवार का अवसर, तृतीया तिथि और साथ साथ चतुर्थी का क्षय। कुंभ में विशेष तौर पे परिवर्तन होने जा रहा है चंद्रमा का। दोपहर को 1:41 पर चंद्रमा का परिवर्तन होगा और ये शनि के साथ जाकर 6ठे भाव में स्थित हो जाएंगे। तो स्वास्थ्य के लिए दिन भारी दिखाई देता है। तो अपने तमाम कार्यों में विशेष तौर पे सबसे पहले स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए कार्य करने की जरूरत है। सुबह सुबह ओम भगवान शिव का दूध से अभिषेक करें, ओम हंग जूंग सा इस मंत्र का उच्चारण करते हुए। और साथ साथ शुक्र ग्रह भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। मंगल पहले ही आपकी 12वें भाव में जा चुके हैं और साथ साथ अब शुक्र भी जा रहे हैं। और साथ साथ चंद्रमा का और मंगल का, शुक्र का, शनि का एक संबंध विशेष तौर पे बन सकता है। ऐसे में एक बात का ध्यान रखें, क्योंकि जो शुक्र का परिवर्तन जब हो जाएगा, वैसे तो कल सुबह 4 बजे के आसपास ये परिवर्तन हो रहा है। इसके बाद की तिथियों में आपको विशेष तौर पर ध्यान रखने की जरूरत है। मन और वचन में कई प्रकार की वासनाओं का उदय होने के योग दिखाई देते हैं। तो मन को भटकने ना दे। आने वाले दिनों में इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करने की आपको विशेष तौर पर जरूरत दिखाई देती। तो इस बात से ध्यान रखते हुए आप कार्य करेंगे तो आपके लिए कल्याणकारी योग बनेंगे। वहीं 7 जुलाई की हम यदि बात करें तो 7 जुलाई को शुक्रवार का अवसर है, पंचमी तिथि है और ग्रहों की गणना विशेष तौर पर अभी भी आपके लिए थोड़ी भारी बनी हुई है। अपने समस्त कार्यों में विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए आपको कार्य करने की जरूरत है। कहीं समय आपके लिए थोड़ा भारी ना बन जाए और समय आपके लिए थोड़ा भारी ना पड़े, तो इसका विशेष तौर पर सुबह सुबह ध्यान करें। देखिए, शुक्रवार का अवसर, गौ पूजन करें। कहा जाता है गौ के अंदर समस्त देवताओं का वास होता है और शुक्रवार का अवसर है, पंचमी तिथि है। ऐसे में सावन का महीना चल रहा है तो विशेष तौर पर सावन की पंचमी की तिथि के दिन गौ माता के निमित्त आप थोड़ा हरा चारा लेकर गाय को डालने का प्रयास करें, गौ की सेवा करें तो आपके कष्ट दूर होंगे। वहीं हम बात करें 8 जुलाई की, तो 8 जुलाई को शनिवार का अवसर है, षष्ठी तिथि है और मीन में चंद्रमा का प्रवेश होगा करीब करीब 3 बजे के आसपास। ये परिवर्तन के योग बनाएगा, आपके लिए शुभ योग बनाएगा, लाभ की स्थिति उत्पन्न करेगा। ग्रह गणना आपके लिए अनुकूल बनेगी। खर्चों के साथ साथ विशेष तौर पर लाभ की स्थिति बन सकती है। यानी सुबह का समय थोड़ा खर्चे वाला रहेगा, शाम को राहत के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। तो इसका लाभ आपको अवश्य लेने का प्रयास करना चाहिए। समय को पहचानते हुए कार्य करने का प्रयास करें।
एक और परिवर्तन होने जा रहा है इस दिन, विशेष तौर पर कर्क राशि में चंद्रमा बुध का प्रवेश हो रहा है। बुध अस्त स्थिति में चल रहे हैं और इन्होंने पूरी अपनी बुध की जो विशेष तौर पर कन्या राशि थी ये इसी अस्त स्थिति में निकाल दी। और अब आपके एकादशवें भाव में शुक्र विशेष तौर पे वहां जाकर बैठ जाएंगे और एकादशवें भाव में जब बुध जाते हैं तो लाभ की स्थिति उत्पन्न करने की आपके लिए अच्छा योग बनेगा। आपकी कुंडली के अंदर यदि हम बात करें तो राशि के हिसाब से आपके लग्न के और साथ साथ दशम भाव के स्वामी और लाभ की स्थिति में जा रहे हैं तो अनुकूल परिस्थिति बनाने के योग बन सकते हैं। तो यानी दोपहर के बाद का समय चंद्रमा और बुध के परिवर्तन के साथ साथ अच्छा रहेगा, लेकिन बुध अस्त हैं तो उसके लिए एक बात का ध्यान रखें, थोड़ा उपाय करने का प्रयास करें। और शनिवार का अवसर है तो कोशिश ये करें भगवान शिव का अभिषेक, सावन के महीने में कोई और आधिपति तो होता नहीं है तो शिव ही आधिपति हैं, थोड़ा दूध में थोड़ा तिल डालकर ओम नमः शिवाय का जप करते हुए भगवान का अभिषेक करें, बिल्वपत्र भगवान को अर्पित करें, कष्ट दूर होंगे, बुध भी अनुकूल होंगे और ग्रह भी अनुकूल होंगे। वहीं 9 जुलाई की यदि हम बात करें तो रविवार का अवसर है, सप्तमी तिथि है और इस दिन कालाष्टमी भी है। देखिए रविवार का अवसर भगवती दुर्गा के निमित्त और कालाष्टमी भी, विश्व अष्टमी का संबंध भी भगवती दुर्गा के साथ होता है तो इसमें विशेष तौर पर भगवान का स्तवन करें, कल्याणकारी योग बन सकते हैं और शुभ तिथि को समझते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन पंचक चल रहे हैं, इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी ऐसे कार्य जो पंचक में निषेध हैं, छत डालना और तृण एकत्र करना, लकड़ियां एकत्र करना, ये सारे कार्य करने से बचना चाहिए, अन्यथा कष्ट होने के योग दिखाई देते हैं। तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। ग्रहों की गणना आपके लिए अनुकूल बनी हुई है, विशेष तौर पर लाभ की स्थिति है, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ साथ परिवर्तन के योग बन रहे हैं, घूमने फिरने का कार्यक्रम बन सकता है और आगे बढ़ने की स्थिति प्रशस्त होती दिखाई दे रही है। लेकिन शनि महाराज अभी भी मंगल के साथ टकराव की स्थिति उत्पन्न कर रखे हैं आपकी राशि के अनुसार से और शुक्र ने वहां जाकर और ज्यादा स्थिति को एग्रीवेट कर दिया है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना है कि जो भी कार्य करें उसमें किसी भी प्रकार का क्लैश, एंजाइटी को न बढ़ने दें, अन्यथा परेशानी में पड़ सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। वहीं अब बात करें 10 जुलाई की, 10 जुलाई को ग्रह गणना दिखाती है पंचांग के अनुसार से सोमवार का अवसर है, अष्टमी तिथि है और ग्रहों में के अनुसार से इस दिन सावन का पहला सोमवार है। इस सबसे शुभ योग, शिव भोलेनाथ को प्रसन्न करने का सावन का महीना और पहला सोमवार और उस दिन ग्रह गणना भी विशेष तौर पर यदि पंचांग के अनुसार से देखें तो आपकी राशि के अनुसार से तो दिन भर अनुकूल स्थिति बनती दिखाई दे रही है। शाम के समय थोड़ा सा कष्ट दिखाई देता है क्योंकि चंद्रमा आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे, लेकिन फिर भी चंद्रमा बृहस्पति के साथ जाकर गजकेसरी योग बना देंगे, वो आपके लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पॉजिटिव ही करता दिखाई दे रहा है। तो फिर भी आगे बढ़ने का आपको प्रयास करना चाहिए। भगवान शिव का ध्यान करते हुए सावन का पहला सोमवार यथाउचित भाव से भगवान के लिए निमित्त पूजन करने का प्रयास करें। हमने भी विवेकानंद योगाश्रम में पूरे सावन के महीने में एक सुंदर रुद्राभिषेक का कार्यक्रम रखा है जो नित्य प्रति चलेगा। आप इसमें सम्मिलित हो सकते हैं और यदि बहुत दूर हैं तो आप अपने निमित्त उस रुद्राभिषेक का पुण्य भी प्राप्त करने की व्यवस्था बना सकते हैं। हमने योग्य ब्राह्मणों के द्वारा उस सुंदर अभिषेक के अंदर और रुद्र महायज्ञ के अंदर व्यवस्था बनाने का प्रयास किया है। और सोमवार का अवसर है तो आप विशेष तौर पर बड़ा कार्यक्रम रहेगा, आप सब भी भगवान का अभिषेक करने के लिए आश्रम में अपना स्थान आरक्षित करें, भाग लें, कल्याण के योग बनेंगे। धन्यवाद।